Good evening, students. Now we are on 1.4 Be Smart. This is the name of the lesson from the first unit, and the lesson number is 4th. Be Smart. If you will see the warming up activity, see I have book in front of me, and even you should also take the book. If there is no book, अगर बुक नहीं है आपके पास तो मैंने आपको PDF भेजा था इंग्लिश की बुक का, आप वो निकाल लेना और हो सके तो उसे लिख लेना। अगर बुक नहीं है तो पूरा चैप्टर लिखना है, मैं भी लिख के ही बता रही हूँ आपको। आपके सामने वो रहना ज़रूरी है क्योंकि मैं पढ़ती जाऊँगी और एक्सप्लेन करूँगी। तो आपके सामने बुक चाहिए या फिर बुक का कंटेंट चाहिए तो आप एक तो लिखित में लिख लीजिए, या फिर बुक होगी तो आप बुक से ही देख सकते हैं। तो इसमें 1.4 में बी स्मार्ट जो लेसन है हमारा, उसमें एक पहले स्टार्ट होता है वार्मिंग अप एक्टिविटी से, दैट इज़ चिट चैट एक्टिविटी यू नो। यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, पहले तो बताया है कि प्लानिंग योर करियर इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो करियर जैसे ही वर्ड आया आप समझ सके रहे होंगे कि करियर किससे रिलेटेड है, फॉर योर फ्यूचर, बराबर। तो प्लानिंग योर करियर इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ऑफ कोर्स अगर आपको अपना करियर प्लान करना है, क्या बनना है भविष्य में, अगर आपको किसी ने पूछा, सवाल पूछा कि रे बेटा आप तो 10th में आ गए हो, अभी तो तय हो गया होगा, बताइए कि क्या बनना है आपको करियर में, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इट्स नॉट वेरी इजी, सो इट इज़ नॉट ईजी टास्क। ये कोई आसान काम नहीं है, बट वी कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस। तो हमें स्ट्रेस आता है और उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमें प्रॉपर चॉइसेस जो होती है हमारे सामने, विकल्प होते हैं ना हमारे सामने, उनमें से करेक्ट चॉइस अगर हम करते हैं, प्रॉपर चॉइस करते हैं आप, अगर कि आपको ये बनना है, स्पेशली आपको सपोज पुलिसमैन बनना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना होगा, किसी को IPS करके कमिश्नर बनने की इच्छा होगी, किसी को बैंक मैनेजर बनने की इच्छा है, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर। तो अगर आपको प्रॉपर चॉइस अगर मिलती है तो आपके लिए ये एक आसान काम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बराबर। इफ़ यू डू व्हाट वी लव टू डू, अब हम जो चीज़ को प्यार करते हैं या हमें जो चीज़ करना पसंद है, अगर हम उसी को अपना करियर बना लें तो जर्नी बिकम्स स्मूथ एंड लीड्स टू सक्सेस। तो ये आपके लिए आसान यात्रा हो जाएगी अपना फ्यूचर चुनने की। किस लिए मैं कह रही हूँ, बहुत बार आपने आई थिंक 3 इडियट्स मूवी देखी होगी ना सभी ने। 3 इडियट्स मूवी में जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसके माँ बाप तय करते हैं कि ये बेटा बनेगा मेरा इंजीनियर, जबकि उस बेटे को कहाँ पे इंटरेस्ट था, फोटोग्राफी में। अगर उसके पापा मम्मी भी उसके साथ रहते और उसे फोटोग्राफी से ही रिलेटेड कोर्स करवाते तो उसके लिए कितना आसान हो जाता था ना, एक बढ़िया सा फोटोग्राफर। बाद में भी वो बना, लेकिन 4 साल इंजीनियरिंग में गंवाने के बाद उसने फिर अपनी फोटोग्राफी का स्टार्ट किया, उसके माँ बाप को तब समझ में आया। तो यहाँ पे ही गलती होती है। ये हमारे जो लेसन में सक्सेस से रिलेटेड ही बातें बताई गई है, उसमें इन्होंने यही कहा है कि वो स्मूथ हो जाएगी जर्नी, आसान हो जाएगा आपका सफ़र, अगर आप करेक्ट चॉइस करते हैं या करेक्टली समझते हैं कि आपको कहाँ करियर करना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट करियर फैक्टर्स, अब करियर के बहुत सारे आयाम हैं। अगर आपको करियर चुनना है तो किन किन चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए, किन किन आयामों से आपको गुजरना पड़ेगा, या क्या क्या करना होता है जब करियर हमें बनाना है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हैं, यू हैव टू रीड देम कम एटलीस्ट वंस। फर्स्ट वन इज गिवन स्किल्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, डिमांड, फाइनेंशियल गेन्स, फैमिली प्रोफेशन और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तो क्या है ये सब, ये सारे जो दिए हैं फैक्टर, इनका क्या मतलब आता है आपके करियर में चुनने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पे इन्होंने स्किल्स दिया है, यानी कौशल, टैलेंट। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। भले ही आपको कोई कुछ भी बोले कि ये करो वो करो, लेकिन आपके अंदर उसका टैलेंट ही नहीं है। अगर किसी ने आपको बोला कि आप ना कवि बन जाइए, पोएट बन जाइए, बट आप है कि आप कुछ भी लिख नहीं पाते हो, सपोज
तो आप कैसे कवि बनेंगे? यानी आपके अंदर वो कुशलता ही नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है पोइट्री लिखने का, तो आप लोग पोइट नहीं बन सकते। देन है इंटरेस्ट, दिलचस्पी की बात। ऑफ कोर्स अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप उसमें आगे बढ़ोगे। एबिलिटीज़, योग्यता होनी चाहिए, आपकी क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको किसी ने बोला कि आपको तेंदुलकर जैसा बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, या किसी बच्चे को बोला कि इसे मुझे क्रिकेटर बनाना है, लेकिन उस बच्चे की फिज़िकल एबिलिटी इतनी नहीं है कि वो 2 घंटे से ज़्यादा धूप में खड़ा रह सकता है, और क्रिकेटर तो दिन दिन भर खड़े रहते हैं, तो उसकी वो एबिलिटी नहीं होने की वजह से वो क्रिकेटर बनेगा क्या, बन सकेगा क्या? नहीं, उसे अपना करियर कुछ और दिशा में तय करना पड़ेगा। देन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, व्यक्तिगत खासियत। अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा वी कैन से दैट पायलट बनना चाहता है, लेकिन जन्म से ही उसमें हो सकता है कि उसका आंखें कमज़ोर होने की वजह से उसे चश्मा लग गया हो, लेंस ज़्यादा हो सकता है कि उसकी पिच एबिलिटी ठीक ना हो तो वो बोल नहीं सकता है, या कुछ उसके दिमाग पे कुछ गहरा कोई जख्म या चोट लगने की वजह से वो सोच नहीं सकता, तो वो पायलट कैसे बनेगा? तो पर्सनालिटी की व्यक्तिगत खासियतें भी होती हैं, उसी अनुसार आप अपना करियर चुन सकते हैं। देन डिमांड यानी मांग, रिक्वायरमेंट। सपोज अभी का जो पीरियड चल रहा है हमारा लॉकडाउन पीरियड, इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की है? अगर आप अपने फ्यूचर के लिए यही सोचते हो कि आने वाले फ्यूचर में किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, कौन सा प्रोफेशन लेने से आपका व्यवसाय अच्छा या प्रोफेशन अच्छा चल सकता है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो या आपका अच्छा नाम हो सकता है, तो ऐसा ही प्रोफेशन आपने चुनना चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे टीचिंग जो प्रोफेशन है, मैं जब छोटी थी, हमारे लिए लेडीज़ के लिए बोलो या किसी के भी लिए जो टीचिंग बहुत सिंपल था। अभी आप टीचर बन जाइए, बहुत सारे पैसे खर्च करके ग्रेजुएशन कीजिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, फिर टीचर बन जाइए, पर आपको नौकरी की कोई हमी नहीं है। तो आप ऐसे इसमें सोचोगे क्या कि शिक्षक बनना है, यानी वो मांग ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, और अगर बन भी जाते हो तो कुछ कम पैसों में आपको अपना काम देना पड़ता है, या अपना जो भी कुछ आपको जितना कमा कर मिलता है, जितना मिलता है ना, या तो फिर आप ट्यूशन्स ले लीजिए, ये जो भी है, पर ये प्रोफेशन जो है उसकी मांग आज कम हो चुकी है। इसलिए अगर आप ऐसे इसमें भी बोलेंगे कि नहीं माँ हमको तो टीचर ही बनना है, तो फिर आप अपना करियर अब सक्सेसफुली चुन नहीं पाते। ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, लेकिन ये सच बात है। देन फाइनेंशियल गेन्स, आर्थिक लाभ, पैसों का लाभ। अब कोई कोई प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जितना पैसा आपको चाहिए होता है अपने जीवन में जीने के लिए, या आपकी हर एक की किसी न किसी की ख्वाहिशें होती है, वो पूरी होगी ही, ऐसा नहीं है। इसलिए आप क्या सोचेंगे कि आप ऐसा प्रोफेशन लें कि जिसमें आपको पैसों का भी प्रॉब्लम ना हो। देन फैमिली प्रोफेशन यानी पारिवारिक व्यवसाय। हो सकता है कि आपका परिवार का व्यवसाय कुछ और हो और आप कुछ और करना चाहो तो आप नहीं कर पाओ, तो ये भी एक फैक्टर है आपके करियर के लिए। नाउ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यानी भविष्य की संभावना का लाभ। ने भविष्य में अभी ये सेम है एक्चुअली, फाइनेंशियल जो मैंने डिमांड बोला ना आपको, मांग या रिक्वायरमेंट, उसी तरह से ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी है कि फ्यूचर में सचमुच उस प्रोफेशन की ज़रूरत है क्या, वो प्रोफेशन अच्छा या डिमांड में है क्या, उसकी मांग है क्या, तभी आप उस प्रोफेशन को चुनिए। तो ये रहा हमारा वार्मिंग अप सेशन। इसके बाद में एक एक्रोस्टिक और वर्ब और एडजेक्टिव के एक एक्टिविटी है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, वो अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, वो मैं आपको दूसरे वीडियोस में भेज सकती हूँ। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि पहले तो लेसन समझ में आए। ये लेसन इसलिए मैं आपको करा रही हूँ इसी तरह से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके करियर के लिए भी, ओके। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना बुक अपने सामने रखें। मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, उस अनुसार मैं आपको जितना समझाने का प्रयास होता है इजी आपको समझ में आए उस तरह से मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको अपनी बुक सामने रखनी होगी क्योंकि मैं वो पढ़ कर उसमें से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, ओके। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन योर लाइफ, फॉर योर लाइफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट that if you want to become a successful
in your future, then you have to follow the following things which are given by the lesson. Okay, now we are going to start the lesson. Champions aren't made in gyms. Okay, before that, I have collected some pictures of famous personalities and I'm going to send them. आपको भेज रही हूँ मैं, आप एक काम कीजिएगा, उसे पूरा देख लीजिए। उसके बाद आपको उनमें से काफ़ी पर्सनालिटीज़ पहचान की लगेगी, कुछ नहीं भी लगेगी, लेकिन ये जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं या ये सब अपने अपने सब्जेक्ट में चैम्पियंस हैं, अपने अपने क्षेत्र में चैम्पियंस हैं। तो ये जो चैम्पियंस है ये क्या आपको जिम में जाने के बाद मिलेंगे कि बस जिम लगा दिया किसी भी चीज़ का? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कल पुलिस बनना है, आपने आज जिम लगा ली, तो क्या पुलिस बन जाओगे? नहीं। तो क्या है कि चैम्पियंस जो है वो जिम्स में तैयार नहीं होते। जिम में तो सभी जाते हैं, लेकिन चैम्पियंस उनमें से कुछ ही लोग होते हैं। तो मैंने जो फेमस पर्सनालिटीज़ भेजी है आप लोगों को, वो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से फेमस हुई और उसके लिए उन्होंने कितना प्रयास किया है, कितने हार्ड एफर्ट्स लिए हैं। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज टोल्ड बाय द राइटर that champions are not made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. उनके अंदर कुछ तो भी बहुत गहरे में कुछ रहता है, उसकी वजह से वो चैम्पियन बनते। क्या रहता है उनमें? अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विजन। कौन सी तीन बातें हैं? डिज़ायर, डिज़ायर यानी इच्छा, ड्रीम, ड्रीम यानी सपना, और विजन, विजन यानी दूरदृष्टि, यानी पिक्चर इन योर इमेजिनेशन। दूरदृष्टि का मतलब है कि आज मैं जो एक्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस एक्शन का आने वाले दिनों में मेरे करियर पे, मेरे जीवन पे क्या परिणाम होगा, ये जो व्यक्ति सोच सकता है वो व्यक्ति दूरदृष्टि रखता है, विजन रखता है। तो जिसके पास विजन है, जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास डिज़ायर है, इच्छा है, सपने हैं, सिर्फ वही जो है वो चैम्पियन बन सकता है। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। अब ये जो चैम्पियंस होते हैं, चैम्पियंस मैंने बताया कि हम लोग सिर्फ बॉक्सर्स या क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक उस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ अपना बहुत अच्छा काम कर रही है या फर्स्ट नंबर पे है। ओके, सो स्किल या विल, इन दोनों की ज़रूरत है। व्हाट इज स्किल? दैट इज़ कुशलता। हम लोगों ने जो फैक्टर्स देखे थे उनमें से पहला वाला फैक्टर हमने स्किल देखा था। दूसरी है विल यानी इच्छा, बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन द स्किल। आपके पास कुशलता है लेकिन आपके पास इच्छा ही नहीं है वो करने की, तो क्या होगा? आप जो करना चाहोगे वो करने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए आप वो कर ही नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन आपके पास इच्छा है, आपके पास कुशलता नहीं है भले, पर आपके पास इच्छा है, तो आप क्या करोगे? आप उसे सीखने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। सो स्किल एंड विल बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट स्ट्रॉन्गर इज द स्किल, but stronger is the will must be very strong than your skill। जहाँ चाह है वहाँ राह है, हमने सुना है, तो ये जो चाह है वही है विल। ओके, नाउ नेक्स्ट, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर। जो पेशेवर व्यावसायिक होते हैं या जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो इसी सेम मैनर में, इसी सेम प्रकार में मूर्ति है। यानी अगर आप उनसे बात करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर विल पावर बहुत था, उनकी इच्छा शक्ति तीव्र थी, बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो कुछ बन पाए। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स। हम सभी में प्रतिभाएं होती हैं, नेचुरल टैलेंट्स होते हैं। कोई अच्छा पेंटिंग करता है, कोई गायन करता है, कोई डांस अच्छा करता है, किसी किसी को बोलने की इच्छा रहती है, बहुत बोल सकता है, बहुत अच्छे से बोलता है वो पॉइंट के अनुसार, कोई रीडिंग बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये सारे क्या है? टैलेंट्स है, और इन टैलेंट्स के थ्रू ही आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। तो वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स। ओके, हियर आई एम स्टॉपिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज टैलेंट।